सबसे चीप लेबर्स बिहार में होते हैं, इन्हें तुरंत गुजरात पहुंचाया जाए। कौन सा मुख्यमंत्री है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से काबू नहीं होता है? प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस डर तो उधर तो लाजमी लग रहा है देखने में। और आप ये देखिएगा, जब बिहार में शराब चालू होगी तो आप देखिएगा कि काफी हद तक बहुत ज्यादा लोग बिहार में रहने लगेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, प्रशांत किशोर जो नीतीश को लेकर भविष्यवाणी करते थे, वो भविष्यवाणी के कुछ अंश जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ये बातें कहते थे नीतीश को लेकर कि नीतीश अगले सीएम नहीं होंगे बिहार का। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर अब ये कहते हैं कि देखिए, हमने जो बातें कही थी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन भाजपा ने बस इसलिए बनाया था ताकि मेरी बात जो है वो गलत साबित हो जाए। लेकिन देखिए, इससे पहले प्रशांत किशोर ने कई प्रेडिक्शन किए हैं जो साफ तौर पर पूरी तरीके से बेबुनियाद और गलत हुए हैं। उपचुनाव में अगर आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर ने कहा था चारों सीटों पर जो है उनकी जीत होगी, नहीं हुई। विधानसभा में 0 पर जो है वो आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर जो तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, अब वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से। एक तरफ नीतीश की विदाई होने की बात चल रही है और दूसरी तरफ जो है लगातार प्रशांत किशोर सीएम को लेकर तंज कस रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिहार में इस लूपहोल क्रिएट होने का क्या कारण है, सब कुछ बता रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी वो कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ सकती है और लोग गुजरात जाएंगे और सीएम गुजरात का होगा। ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ संपादक हमारे नमन मिश्रा सर हैं, काफी करीब से सब कुछ देखते हैं, नस टटोलते हैं। तेजस्वी का नस तो अक्सर टटोल लेते हैं, प्रशांत का भी नस टटोल लिए थे। लेकिन अब प्रशांत जो बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ेगा और लोहा फैक्ट्री में काम करने लोग बिहार से गुजरात जाया करेंगे। अभी कौन सा नहीं जा रहे हैं? मेजोरिटी ऑफ जो बिहारी यूथ हैं, जिनके पास प्रॉपर बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं जिन्हें मिली है, जिनके पास कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है, वो अनस्किल्ड लेबर तो गुजरात और महाराष्ट्र और इन जगहों पर जाकर आज भी काम कर ही रहा है। यहीं क्यों, गुजरात ही क्यों? गुजरात तो फिर भी मतलब एक औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां तो जाना लाजमी है ही। दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में ऐसे कौन से देश है जहां पे बिहारी जाकर काम नहीं कर रहे हैं? लेबर से लेकर इंजीनियर तक का और डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक का, बिल्कुल हर क्षेत्र में है, हर जगह काम कर रहे हैं। ये भी सच है कि ये जो लोग बाहर जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण, नॉट ऑल ऑफ इट बट अ मेजर पार्ट ऑफ जो कारण है वो है कि बिहार में संभावनाएं सीमित है और जो बाकी मेजर पार्ट ऑफ बचता है वो ये है कि संभावनाएं काबिलियत के हिसाब से नहीं। मतलब एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक अनैच्छिक बेरोजगारी, दोनों ही तरह की बेरोजगारियां बिहार में है और इसको लेकर पिछले कई सालों से सरकार बहुत उदासीन रही है, सरकार रिलक्टेंट रही है, सरकार के पास पॉलिसीज नहीं रही हैं। अक्सर जब ये समस्या जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बेरोजगारी, जब सदनों में भी उठाई गई तो सरकार इन समस्याओं की बजाय अपनी कुर्सी, अपना गठबंधन, नंबर गेम में फंसी रही। और नीतीश कुमार जितना मजबूत अपने शुरुआती कुछ कार्यकालों में थे, उतना ही कमजोर धीरे धीरे होते गए और आज तो कुर्सी छोड़ने की यानी कि नमन जी ये बात मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो बातें कहते थे नीतीश को लेकर वो आज सही हुई है? 100% तो प्रशांत किशोर कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन एक और सवाल, प्रशांत किशोर ही 2014 और उसके पहले ये कहते हैं कि हमने नीतीश को ये दिया था, ये बताया था। तो क्या अपने ही मतलब पर वो सवाल उठा रहा है? एग्जैक्टली दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद प्रशांत किशोर। लेकिन ये होना नहीं चाहिए राजनीति में। जब कोई अपने आप को किसी विचारधारा से अलग कर लेता है या किसी व्यक्ति से अलग कर लेता है तो जरूरी नहीं कि वो उसका विरोध करने की ताकत खो देता है। ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हुए तो क्या उन्होंने भाजपा की बुराई नहीं की है? नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहे तो क्या उन्होंने मोदी की बुराई नहीं की है? तो अगर किसान के लिए ये दोगला व्यवहार है तो नीतीश के लिए भी है। सब लोग राजनीति नहीं करते हैं। क्या मोदी जी ने नीतीश कुमार की बुराई और बुराई दोनों नहीं की है? क्या सीएम यहाँ पर आके लाडले कहने वाले सीएम, क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया? क्या डीएनए में खोट नहीं निकाली थी? क्या पलटू राम नहीं कहा गया है नीतीश को? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार को पलटू राम और क्या क्या कहते हैं, वो कल कैसा कहते थे? वो कहते थे कि हमारे भविष्य है सब, और सामने से मिलते हैं तो अभी जो चाहता कहते हैं। निश्चित ही वो संभावना खुली रखने का तरीका है।
हाँ, प्रशांत पॉलिटिकली बहुत निपुण नहीं है। वो उस हलवाई की तरह है जो मिठाई बना तो सकता है, लेकिन जब अपने घर में आता है मिठाई बनाने के लिए तो उसका नमक नहीं है। जस्ट बिकॉज कि प्रशांत किशोर की राजनीति अब पैरासिटिक रही है, इट डज नॉट मीन कि आगे भी रहेगी। धीरे धीरे वो लाइन पे आएंगे और जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को जब तक प्रशांत से उठाते रहेंगे तब तक जनता के बीच में वो दिल में जगह बनाए रखेंगे। ऑब्वियसली रिसेंट में इस 5 एनडीए के दलों में से ना चिराग, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना मांझी, ना कोई विरोध करने वाला नहीं है एनडीए बीजेपी का और जदयू का, तो इसका फायदा तो उठाना ही होगा उनको। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष में 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी यादव उस स्थिति में नहीं है, ना उतना इच्छुक है वो वर्तमान सरकार का विरोध करने का। कभी कभी अदा कदा खुद से ही नहीं होता है, खुद से ही अगर आम आके मुंह में गिर जाए तो तेजस्वी को ओके है, अदरवाइज तेजस्वी आम खोजने नहीं जाएंगे या पेड़ पे चढ़ने नहीं जाएंगे। ये हाल में संजय सिंह वाला प्रकरण भी यही दिखाता है। आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, कब मिला? 5 दिन बाद, जब मामला शांत हो गया तब आरजेडी संजय सिंह पर चढ़ी है। उससे पहले पत्रकार कई मामला उठा चुके थे। मामला जिस दिन शांत हुआ, जिस दिन वीडियो जारी हुआ कि भाई कोई बात हमारे बीच में, वो दिन आरजेडी का आंख खुला है, तो उसमें भी लेट, मतलब मुंह में भी गिर जा रहा है तो उसको भी खाने में देरी हो रही है। तो इस स्थिति में प्रशांत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि बिहार के विपक्ष की भूमिका, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। लेकिन हाल में चुनाव के दौरान जितने भी आरोप उन्होंने लगाए बिहार भाजपा के नेताओं पर, सम्राट चौधरी पर हो या अशोक चौधरी पर या मंगल पांडे पर हो, उन सब में हाफ हार्टेड थे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, खुलकर लगा कि विरोध नहीं करता, मैनेज। अब देखिए मेरे पास सबूत नहीं तो मैं मैनेज तो नहीं कह सकता, लेकिन ये संभव 15-20 साल से जो पत्रकारिता मैं बिहार में कर रहा हूँ, मुझे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा, मुझे ये अप्रकृतिक लगा, जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस एकाएक वापस मतलब जो से दूर हो गए, एकाएक उनकी पार्टी मुख्य चुनाव में ही मतलब भाजपा और एनडीए के बड़े नेताओं के खिलाफ जो बोला छोड़ दी उसने, ये मुझे मेरे अंदर एक शक पैदा करता है कि प्रशांत किशोर भी क्या कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। लेकिन चलिए उस बात पर नहीं जाएंगे। मेन बात ये है कि प्रशांत, मेन बात तो नहीं बोलते, मेन बात बोलने पर घबरा गया था। फिर भी द जिस्ट ऑफ इट इज कि कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के लोगों को ये डर लग रहा है। नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी सहजता से एकाएक छोड़ नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कहीं बिहार जिसे नीतीश कुमार यहाँ तक लेकर आए। ठीक है, नीतीश कुमार ने अंतिम कार्यकालों में बहुत विकास नहीं किया बिहार, लेकिन फिर भी उल्टी दिशा में बिहार जो बह रहा था उसमें तो जाने नहीं दिया ना तो बिहार में सांप्रदायिकता होने दी, ना अब संस्थागत भ्रष्टाचार कई जगहों पर होता है, होता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई उसे रोकने वाला नहीं पैदा हुआ है, उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार खुलेआम हुआ करता था वो नहीं। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम निश्चित ही तेजस्वी यादव हिज ओन रीजंस वो दिखाते हैं, वो डाटा एनसीआर करते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल से ज्यादा तो अब क्राइम हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे। देखिए निश्चित ही अब क्राइम ज्यादा हुआ है, लेकिन एक डर जो क्राइम करने वाले लोगों में है वो देखने को मिला है। पुलिस जो क्राइम कर रहे हैं उनको ज्यादा पकड़ रही है, उन्हें ज्यादा सजाएं मिल पा रही है। हर बड़े घटना का या दुर्घटना का, क्राइम का उद्भेदन हो जा रहा है, तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर हो जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है ना रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया है पुलिस का और न्याय भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डर एक बहुत बड़ा बिहारियों के मन में है, जो डर बिहार के जदयू के नेताओं के मन में है, जदयू कार्यकर्ताओं के मन में, जिसके चलते कभी संजय झा का विरोध कर दे रहे हैं, कभी किसी और का, बलराम सिंह का विरोध हो जा रहा है, वो डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार एकाएक नागपुर से काबू होने लगे, बिहार भाजपा का मुख्यमंत्री बनते हैं, या गुजरात से काबू होने लगे। देखिए नागपुर से काबू बिहार हो जाए तो उसमें बहुत डर नहीं है, बिल्कुल कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आरएसएस ऑब्वियसली पीछे बैठी रहेगी। पिछली सीट पर वो आज तक इंतजार ही आरएसएस कर रही थी अपने एजेंडे को लागू करने का। अब भगवा में हो जाए बिहार या नेक्स्ट योगी हो जाए सम्राट चौधरी, ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर गुजरात के हाथ में चला जाता है बिहार तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टो के हिसाब से 1 करोड़ रोजगार बिहार में उत्पन्न करने, रोजगार 5 साल में 1 करोड़ गुजरात में नहीं भेजना था जी, रोजगार के लिए बिहार में अपना होमोजीनियस रोजगार 1 करोड़ डेवलप करना था। बीजेपी एनडीए का मैनिफेस्टो ये था, नीतीश कुमार के विजन में ये बातें थी। अब जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वेरीफाइबल आंकड़ा है,
वो ये है प्रशांत किशोर कि मोदी जी के आने से पहले 8 लाख 2014 तक 7-8 लाख बिहारी ही मजदूर जाकर गुजरात में काम करते थे। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें 20 से 25 लाख लोग हो गए हैं जो बाहर जाकर लेबर काम कर रहे हैं। मैं फिर कह दूं कि प्राथमिक तौर पर केवल बेरोजगारी के चलते लोग बिहार नहीं छोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण लेबर वर्ग में बिहार छोड़ने का शराबबंदी भी है। और आप ये देखिएगा जब बिहार में शराब चालू होगी तो आप देखिएगा कि काफी हद तक बहुत ज्यादा लोग बिहार में रहने लगेंगे। ये है लेबर क्लास को आप अब जैसे अमीर लोगों के घर में या बहुत बड़े मंत्रियों के घर में तो दारू आ जाता है 50,000 1 लाख रुपए डिलीवर हो जाता है। अब ये गरीब कहाँ से दारू पी पाएंगे? इनकी भी एक बड़ी समस्या है। तो मांझी जी इसलिए ना मांझी गलत नहीं बोलते जब 100 ग्राम पीने दीजिए काम करता है लोग। मांझी जी अब लाइसेंस तो बन नहीं सकता ना, उसके लिए संपूर्ण शराबबंदी को समाप्त करना होगा। बिल्कुल आई थिंक कहीं ना कहीं मतलब बहुत लंबा तो नहीं लेकिन 5-10% का आपका जो है ना जो पलायन है वो इसकी वजह से भी हो रहा है, ये रुक जाएगा। लेकिन 5-10% कैन नॉट अंडरमाइन 90% लोग केवल अवसर नहीं होने चलते बिहार छोड़ रहे हैं। अभी 90% लोगों को बिहार छोड़ने से रोकना था, ना कि गुजरात में 2014 से 2025 तक आते 26 तक आते 7 लाख से 25 लाख तक लोगों को भेजने की तैयारी करनी थी। और डर क्यों ना हो, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस डर तो लाजमी लग रहा है देखने में कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बन जाता जो गुजरात से काबू होगा, और कौन सा भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा जो मोदी और अमित शाह के क्लच में नहीं रहेगा। और कौन सा राज्य ऐसा है? ये भ्रम मत रखिए। नहीं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में चर्चा चलती है, डिबेटेबल है, थोड़ा डिबेटेबल है, उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा मैं। लेकिन बिहार और बाकी सारे राज्य, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कौन सा मुख्यमंत्री है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से काबू नहीं होता है? और जो नहीं काबू होता है उसको तुरंत बदल कर लगाई बैठाइए उनको उन जगह पे, मोहन यादव जी को, और इनको बिठाइए अडवाणी की बगल वाली कुर्सी पर। यही ना होता है। बिल्कुल। तो गुजरात लॉबी इज वेरी मच एक्टिव और गुजरात विल ऑल्सो वांट अ हॉट पीस ऑफ बिहार केक। लेकिन मैनिफेस्टो अगर पूरा नहीं होगा तो तेजस्वी यादव से ज्यादा तो हम लोग हैं ना खींचने के लिए। हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम इसीलिए बैठे हैं, इतना कुछ दुनिया भर में करने के बावजूद, अमेरिका में दुबई में कंपनी काम कर रही है हमारे, फिर भी हम बिहार में क्यों बैठे हुए हैं? ताकि आईना दिखाया जा बस 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 यही वॉच डॉग का काम करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर इज ओनली राइट एंड ओनली, मुझे लगता है कि ऑल्सो अ वॉच डॉग लाइक, बिकॉज वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो इमीडिएटली सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बिहार के सबसे चीप लेबर्स बिहार में होते हैं, इन्हें तुरंत गुजरात पहुंचाया जाए, क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी इंडस्ट्री है। गुजरात में अमित शाह और मोदी जी के प्रिय लोग हैं, मित्र हैं, उन मित्रों को चीप लेबर पहुंचाए रखना एक बड़ी जिम्मेवारी है। और एक बात समझ लीजिए, अगर बिहार में इंडस्ट्री हो जाएंगी और ये 25 लाख लोग अगर आ जाएंगे और बिहार आके काम करने लगेंगे तो गुजरात की फैक्ट्री में कौन काम करेगा? बिल्कुल, चंद्रमा पर लोग रहेगा। तो मोदी जी अमित शाह जी के करीबी लोगों का फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो चाहिएगा क्या? ये तो कोई नहीं चाहेगा जो गुजरात का से प्रेम करता हो और जो मोदी जी के अधीन हो, चाहे कहीं का मुख्यमंत्री हो, ये तो नहीं चाहेगा। तो ये डर तो लाजमी है प्रशांत किशोर जी का, ये सही बोल रहे हैं। और अगर वो बिहार में आकर रोजगार करते हैं, जैसे हाल में एग्जाम्पल देता हूँ, तमिलनाडु वाला मामला जिसमें बिहार में वो यूट्यूबर शहीद हो गया था बेचारा, ज्यादा वीडियो बनाने में एक्साइटेड होकर अपने से लगा वीडियो बनाने। खैर, उस मामले को उठाने वाले हम थे। भारत लाइव बहुत जिम्मेवारी से उस दौरान पत्रकारिता हमने की थी, तब हमारे अंदर और एनर्जी थी, हम ज्यादा एक्साइटेड होकर चीजों को करते थे कवर। अब तो उतनी ताकत नहीं रही एनर्जी। लेकिन तमिलनाडु वाले मैटर में हमने देखा था कि जबरदस्ती जो विवाद हुआ, जो पूरी लड़ाई दिखाई गई कि साउथ वर्सेस बिहारी, उसमें उतनी लड़ाई नहीं थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एकाएक लाखों लाख की संख्या में, होली भी था, लाखों लाख की संख्या में बहाना मिल गया, लेबर वापस आने लगे बिहार, और एक लैंड रश हमने देखा हो रहा था। लेकिन इस एक्सोडस से, इस रिवर्स माइग्रेशन से सबसे जो डरावनी स्थिति उत्पन्न हुई वो ये कि तमिलनाडु और वहां के आसपास के जो चीप लेबर्स थे, खासतौर पे बिहारी लेबर्स जो गए थे वहां माइग्रेट होके, जो कि वहां के सिल्क और जूट के काम करते थे, जो मतलब अलग अलग जो वीविंग इंडस्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ जाती। अगर वो लेबर डर के मारे यहाँ से वहां से यहाँ भाग आते हैं और महीने 2 महीने रुक जाते हैं, बड़ा तगड़ा नुकसान होता है उन कंपनियों को। इसीलिए हमने देखा कि उन कंपनियों की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि तुरंत
डीजीपी और इस लेवल पे एक मामला हुआ और जितने भी यूट्यूबर्स गलत खबर चला रहे थे सबको पकड़कर जेल तक डाल दिया गया तमिलनाडु में। ये हुआ था। तो इट्स ओनली एन एग्जाम्पल, लेकिन इस एग्जाम्पल से डरना चाहिए। प्रशांत किशोर जब वो कहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का बिहार से ज्यादा गुजरात के लिए ईमानदार होगा, तो गलत नहीं कहते हैं। बट ये भी जान लेना होगा कि अगर बिहार को छोड़कर और गुजरात के लिए अगला मुख्यमंत्री बिहार का काम करेगा, कितना दिन मुख्यमंत्री रह जाएगा? फिर तो बिहारी दवाई दे देंगे। और ये बात दवाई है। हमारे यहाँ जो घर में ज्यादा चूहा होता है, क्या करते हैं? दवाई दे देते हैं, वो लगाते हैं, वो मैट वाला चूहा वाला हिट, सारा अपने फंस जाता है उसमें। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, क्या आने वाले समय में प्रशांत अपनी बातों को ऐसे ही रखेंगे, और क्या प्रशांत टारगेट करते रहेंगे, टारगेट इन द सेंस कि जिस तरीके से वो पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं। क्या आने वाले समय में प्रशांत किशोर को जनता मैंडेट देगी? क्या कुछ होगा, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।